नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज हम सुनेंगे गणेश जी की एक ऐसी कथा जो आपको और आपके परिवार को सारे कष्टों से दूर रखेगी। एक ऐसी कथा जो सिर्फ पौराणिक कहानी नहीं बल्कि जीवन का दर्पण है। एक ऐसी कथा जहां शारीरिक बल का अहंकार परम ज्ञान के सामने नतमस्तक हो जाता है। तो मन को शांत करें, अपने भीतर झांकें और मुझे आपको ले चलने दीजिए उस प्राचीन काल में, उस अद्भुत लोक में जहां धरती से लावा निकलता था और आकाश में रक्त वर्षा होती थी। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही दिव्य कथाएं आप तक पहुंचती रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और लोग भी इस अमृत कथा का लाभ ले सकें। तो आइए शुरू करते हैं। यह अद्भुत कथा प्राचीन काल की बात है। पाताल की गहराइयों और सुलगते पर्वतों के बीच अंगार लोक नाम का एक साम्राज्य था, जहां की धरती से लावा निकलता था। उस खौलते प्रदेश का अधिपति था वज्रबाहु। वज्रबाहु कोई साधारण योद्धा नहीं, बल्कि एक ऐसा असुर था जिसने अपनी कठोर तपस्या और पाश्विक बल से नियति को भी चुनौती दे दी थी। उसका शरीर काले पहाड़ की तरह अभेद्य था और उसकी आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला जलती थी। उसका एक ही सिद्धांत था, बुद्धि केवल कायरों का सहारा है, असली साम्राज्य केवल भुजाओं के रक्त से सींचा जाता है। उसने कभी किसी शक्ति के आगे सिर नहीं झुकाया था, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी गर्जना से दिशाएं थर्राती हैं। वह अक्सर सुलगते ज्वालामुखियों के मुहाने पर खड़डा होकर देवताओं को धिक्कारता था, यह सिद्ध करने के लिए कि उसका ताप सूर्य से भी अधिक है। एक दिन भीषण रक्त वर्षा हो रही थी। पूरा आकाश लाल धुएं से ढका था। वज्रबाहु अपने विजय अभियान पर निकलते हुए एक ऐसी घाटी में पहुंचा जहां समय ठहर गया था। वहां की नीरवता इतनी गहरी थी कि स्वयं की धड़कन भी हथौड़े की तरह सुनाई दे रही थी। तभी पत्थरों के टकराने और लावा के उफनने के शोर के बीच उसे एक अत्यंत मधुर और लयबद्ध ओंकार की ध्वनि सुनाई दी। वह ठिठक गया। इस भयावह निर्जनता में, जहां पत्थरों का सीना फट रहा हो, वहां इतनी शांत ध्वनि किसकी हो सकती है? वज्रबाहु ने अपना विशाल खड्ग संभाला और उस ध्वनि की ओर बढ़ा। वहां उसने जो दृश्य देखा, उसने उसके भीतर के पाषाण को एक क्षण के लिए झकझोर दिया। वहां एक धधकते अंगारे के पास, राख और चिंगारियों के बीच, एक छोटा सा दिव्य गज बालक बैठा था। उस बालक का उदर गोल और कांतिवान था। उसकी सूंड में एक छोटा सा मोदक था और वह अपनी बड्डी बड्डी आंखों से धधकते लावे को ऐसे देख रहा था जैसे वह कोई शीतल जलधारा हो। बालक के चेहरे पर कोई भय नहीं था, बल्कि एक ऐसी अलौकिक मुस्कान थी जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो पूरा ब्रह्मांड उसी के भीतर विश्राम कर रहा हो। वज्रबाहु ठिठक कर रुक गया, किंतु यह ठिठकना केवल एक क्षण का था। अगले ही पल उसके भीतर का दर्प जाग उठा। उसने गरज कर कहा, अरे, यह कौन है जो मेरे राज्य में मेरी आज्ञा के बिना बैठा है, और वह भी इतनी निर्भयता से? बालक ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें उठाईं। वे आंखें गहरे सागर की तरह अथाह थीं। उनमें कोई भय न था, कोई चुनौती न थी, केवल एक अद्भुत करुणा और ज्ञान का प्रकाश था। उसने अपने स्थान से हिलने की जरा भी चेष्टा न की। यह देख वज्रबाहु का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसकी दहाड़ से पूरी घाटी कांप उठी। बोल, बालक, तू कौन है और क्यों मेरे मार्ग में बाधक बना खड़ा है? तब उस गज बालक ने मधुर गंभीर स्वर में कहा, असुर, मैं कोई बाधक नहीं हूं। मैं तो केवल अपने स्थान पर बैठा हूं। यदि तू मुझे बाधा समझता है, तो वह बाधा तेरे भीतर है, बाहर नहीं। इस वाणी ने वज्रबाहु की जड़ सोच को चुनौती दी। उसका अहंकार आहत हो उठा। उसने अपना विशाल खड्ग उठाया, जिसका भार हजारों हाथी के बराबर था, और उस बालक पर ऐसा प्रहार किया मानो पर्वत पर ही वज्र गिरा हो। किंतु जो हुआ, उसने वज्रबाहु की आंखें फाड़ दी। बालक ने अपनी छोटी सी कोमल सूंड उठाई और उस भयानक खड्ग को ऐसे पकड़ लिया जैसे कोई बच्चा कोई खिलौना पकड़ता है। फिर धीरे धीरे, बिना किसी प्रयास के, उसने उस लोहे के पहाड़ को एक सूखे तिनके की तरह मरोड़कर आधा कर दिया। लोहे के उस टुकड़े के चूर चूर होने की ध्वनि से आकाश गूंज उठा। उसके बाद बालक ने अत्यंत धीमे किंतु इतने गहरे स्वर में पूछा कि वह स्वर सीधे वज्रबाहु की आत्मा में उतर गया।
असुर, क्या तूने कभी उस शक्ति को मापा है जो बिना शस्त्र उठाए, बिना गरजे संसार को चलाती है? क्या तूने कभी उस विधि को जाना है जो सूरज को उगाती है, नदियों को बहाती है और फूलों को खिलाती है? वज्रबाहु स्तब्ध रह गया। उसके पांवों तल्ले की जमीन खिसक गई। उसने सोचा, यह कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि कोई दिव्य अस्त्र है, कोई अनोखी माया है, जिसे यदि वह पाले तो समस्त लोगों पर उसका राज्य हो जाए। लालच ने उसके भय को जीत लिया। उसने दांत पीसते हुए कहा, चल मेरे साथ, तू अब मेरा बंदी है। मैं तुझे अपने अंगार लोक ले जाऊंगा और तेरी इस अद्भुत शक्ति का रहस्य जानूंगा। बालक मुस्कुराया। वह मुस्कान रहस्यमयी थी। उसने बिना एक शब्द कहे वज्रबाहु का अनुसरण करना स्वीकार कर लिया। तब वज्रबाहु ने उसे उठाना चाहा, पर वह बालक जितना हल्का दिख रहा था, उसका भार असीम था। वह उसे उठा न सका। अंततः बालक ने स्वयं चलना आरंभ किया। तब शुरू हुई वह अद्भुत यात्रा। वज्रबाहु उस बालक को घेरकर, मानो कैदी बनाकर, अपने अंगारलोक की ओर ले चला। पर जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, वज्रबाहु को लगने लगा मानो वह बालक को नहीं, बल्कि अपने ही कर्मों का कोई अदृश्य भारी बोझ ढो रहा है। उसके कंधे झुकने लगे, उसकी सांस फूलने लगी, जबकि बालक तो बिल्कुल हल्के हल्के कदमों से, मानो धरती पर नहीं, बल्कि किसी दिव्य आनंद में तैरता हुआ चल रहा था। रास्ता उबड़-खाबड़ था, तपते पत्थरों और जलती रेत का, किंतु जहां जहां उस गज बालक के छोटे छोटे पैर पड़ते, वहीं एक चमत्कार घटित होता। जलती रेत में मानो ओस की बूंदें गिर जाती और उस स्थान से हरी हरी कोमल घास उगाती। जिन पत्थरों से पैर टकराते, वे फूल बनकर खिल जाते। मरुस्थल का वह भीषण ताप बालक के समीप आते ही शीतल, सुगंधित बयार में बदल जाता। वज्रबाहु यह सब देखकर दंग रह गया। उसने देखा कि रास्ते में जो भयंकर हिंसक जंतु, जैसे अग्निव्याघ्र और दावानल सिंह, उन पर झपटने आते, वे बालक के पास पहुंचते ही अपना क्रोध भूलकर दुम हिलाते हुए पालतू श्वानों की भांति उसके चारों ओर मंडराने लगते और बालक अपनी सूंड से उनके सिर को स्पर्श कर उन्हें आशीर्वाद देता। यह दृश्य वज्रबाहु के हृदय में पहली बार किसी अपरिचित भाव को जगाने लगा। वह भाव था विस्मय और उसके साथ ही एक अजीब सी बेचैनी। उसने अपने कदम रोके और गरज कर बोला, यह क्या माया है बालक? तू कौन है? ये जीव जंतु तुझसे क्यों डरते नहीं? ये मरुस्थल क्यों हरा हो रहा है? बालक ने उन विशाल करुणामयी आंखों से उसे देखा और कहा, वज्रबाहु, ये माया नहीं, सच्चाई है। तू जिसे शक्ति समझता है, वह केवल विनाश है। मैं जिस शांति से चल रहा हूं, वही वास्तविक शक्ति है। जब मन में करुणा हो, तो जंगली जानवर भी मित्र बन जाते हैं। जब हृदय में प्रेम हो, तो रेगिस्तान भी बाघ बन जाता है। तेरा क्रोध, तेरा अहंकार, तेरा बल, ये सब केवल तुझे ही जला रहे हैं। वज्रबाहु। यह सुनकर वज्रबाहु का माथा ठनका। उसे लगा यह बालक उसके मन की बात पढ़ रहा है। उसने क्रोध में आकर कहा, चुप, मुझे यह सब नहीं सीखना। मैं तो केवल तेरी शक्ति चाहता हूं। चल, मेरे साथ चल। वे आगे बढ़े। अब वे अंगारलोक की सीमा में प्रवेश कर चुके थे। यहाँ का वातावरण और भी भयंकर था। काले धुएं के गुब्बार, धरती से निकलती ज्वाला की लपटें और हर ओर विनाश का साम्राज्य। यहाँ पहुंचकर बालक रुक गया। उसने वज्रबाहु से कहा, ये तेरा लोक है असुर। यहाँ केवल ताप है, केवल अंधकार है। क्या तुझे यहाँ शांति मिलती है? वज्रबाहु ने उत्तर दिया, शांति कायरों के लिए है। मेरा राज्य, यह अग्नि ही मेरी शांति है। बालक ने फिर वही रहस्यमयी मुस्कान बिखेरी और कहा, चल, तुझे दिखाता हूं कि वास्तविक अग्नि क्या है। उसी क्षण आकाश में भीषण परिवर्तन हुआ। वह लाल आकाश और भी गहरा लाल हो गया, फिर धीरे धीरे काले अंधकार में बदलने लगा। ये कोई साधारण अंधकार नहीं था। यह तो मानो स्वयं काल की छाया थी, जो अपने फैलाव से सब कुछ निगलने आ रही थी। वह अंधकार इतना घना था कि वज्रबाहु की अग्नि भी उसके सामने फीकी पड़ गई। उस अंधकार में से भयंकर गर्जनाएं सुनाई देने लगी। वज्रबाहु ने अपनी विशाल भुजाएं उठाईं, अपनी शेष शक्ति लगाकर उस अंधकार पर प्रहार किया। उसके मुष्टि प्रहार से पर्वत टूट सकते थे, किंतु उस अंधकार पर तो मानो उसकी मुठ्ठियां हवा में ही गायब हो गई। उसकी दहाड़ अंधकार में समा गई। उसका बल, उसका अहंकार, उसका सारा पाश्विक बल
उस अंधकार के सामने बिल्कुल तिनके के समान निर्बल सिद्ध हुआ। वज्रबाहु घबरा गया। पहली बार उसने भय को अपने भीतर घुसते महसूस किया। वह इधर उधर भागने लगा, पर अंधकार ने उसे चारों ओर से घेर लिया। वह अपने ही राज्य में, अपनी ही अग्नि के बीच अंधकार में खोने लगा। तभी उस अंधकार के बीच से एक ज्योति फूटी। वह ज्योति थी उस गज बालक के स्वरूप की। वज्रबाहु ने देखा कि वह बालक अब केवल एक बालक नहीं रहा, उसके चारों ओर एक दिव्य तेज का घेरा बन गया। उसका छोटा सा शरीर अब ब्रह्मांड के आकार का हो गया। उसकी सूंड में अब मोदक नहीं, बल्कि समस्त सृष्टि का रहस्य था। उसके बड़े बड़े कान मानो ब्रह्मांड के सारे रहस्यों को सुन रहे हों। और फिर उस गजानन ने एक गहरी, गंभीर चिंगाड़ लगाई। वह चिंगाड़ कोई साधारण ध्वनि नहीं थी। वह तो स्वयं ओंकार की वही प्रारंभिक ध्वनि थी जिसने इस सृष्टि की रचना की थी। उस चिंगाड़ की गूंज से वह भयंकर अंधकार छन्न भन्न हो गया। काल की वह छाया उस चिंगाड़ के सामने टिक न सकी और ज्योति में विलीन हो गई। पूरा अंगार लोक उस दिव्य ध्वनि से गूंज उठा। धधकती ज्वालाएं शांत हो गईं और वहां एक अलौकिक शांति छा गई। वज्रबाहु, जो अभी तक घुटनों के बल गिरा हुआ था, सिर उठाकर देखा। सामने वही बालक था, किंतु अब वह बालक नहीं, अपितु समस्त विघ्नों के हर्ता, समस्त सिद्धियों के स्वामी, प्रथम पूज्य श्री गणेश थे। उनके मस्तक पर चंद्रमा की कला विराजमान थी और उनके चरणों में समस्त लोक लोकांतर नतमस्तक थे। तब वज्रबाहु को बोध हुआ। उसके अहंकार का वह पर्वत, जो कभी अभेद्य लगता था, आज इस दिव्य बालक के सामने रेत के ढेर की तरह ढह गया। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वह गिड़गिड़ाकर बोला, हे प्रभु, हे गजानन, मैं कितना मूर्ख था। मैं अपने इस नश्वर बल के अहंकार में अंधा हो गया था। मैंने उस परम शक्ति को नहीं पहचाना जो इस सारे संसार का संचालन करती है। मैंने यह नहीं जाना कि असली विजय शस्त्रों से नहीं, बल्कि विनम्रता और ज्ञान से होती है। क्षमा करें मुझे, प्रभु, क्षमा करें। उसने अपना मस्तक उनके चरणों में रख दिया। उसका समस्त अहंकार, उसका क्रोध, उसका दर्प सब गलकर भक्ति में बदल गया। उसने अपने राज्य की समस्त संपदा, अपना सिंहासन, अपना सर्वस्व उन चरणों में अर्पित कर दिया और विनती की, हे विघ्नहर्ता, अब मुझे भी अपनी इस भक्ति का वरदान दीजिए। मेरे भीतर के सभी विघ्नों को दूर कर दीजिए। तब भगवान गणेश ने अपनी सूंड उठाकर उसके सिर पर आशीर्वाद दिया। उस स्पर्श से वज्रबाहु के भीतर एक नई ज्योति जाग उठी। वह अब वही वज्रबाहु नहीं रहा था। अब वह एक नए ज्ञान से, एक नई शांति से भर गया था। भगवान गणेश ने उससे कहा, वज्रबाहु, अब तूने सच्चा बल पा लिया। यह बल तेरी भुजाओं में नहीं, तेरे हृदय में है। जा, अब तू सच्चे अर्थों में राजा बनकर रह। और याद रख, सच्चा विघ्न बाहर नहीं, भीतर होता है, और सच्चा विघ्नहर्ता वह है जो उस भीतर के अंधकार को मिटा दे। इतना कहकर भगवान गणेश वहीं अंतर्ध्यान हो गए, किंतु उनकी दिव्य उपस्थिति का एहसास, उनकी करुणा और उनके ज्ञान की वह गूंज वज्रबाहु के हृदय में सदा के लिए बस गई। उस दिन के बाद से अंगारलोक का स्वरूप ही बदल गया। वहां की धधकती आग अब केवल ताप नहीं, बल्कि ज्ञान का प्रकाश बनकर जलने लगी। वहां के काले धुएं अब रंग बिरंगे बादलों में बदल गए, और वज्रबाहु, वह अब कोई असुर राजा नहीं, बल्कि एक ज्ञानी, एक भक्त, एक सच्चा राजा बनकर रहने लगा, जो अपनी प्रजा को केवल बल से नहीं, बल्कि प्रेम और ज्ञान से सींचता था। और वह घाटी जहां यह दिव्य घटना घटी, वह आज भी पवित्र मानी जाती है। कहते हैं, आज भी जब कोई अहंकारी उस घाटी में जाता है, तो उसे वहां एक छोटे से गज बालक के दर्शन होते हैं, जो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखकर मुस्कुराता है, और उस मुस्कान में समूचा ब्रह्मांड समा जाता है। क्योंकि सच्चा बल परम ज्ञान के सामने सदा ही नतमस्तक रहा है। पर यह केवल एक घटना का अंत था, कथा का नहीं। क्योंकि जहां गजानन विराजमान हो, वहां कथा कभी समाप्त नहीं होती। वह तो अनंत काल तक प्रवाहित होती रहती है, जैसे गंगा का अविरल प्रवाह। वज्रबाहु को हुए अनेक वर्ष बीत गए। अंगारलोक अब अंगारलोक न रहा, वह ज्ञानलोक कहलाने लगा। वहां की धधकती अग्नि अब तपस्वियों की तपाग्नि बन गई थी, और वहां का काला धुआं अब धूप की सुगंध में बदल गया था।
वज्रबाहु ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में अपने पुत्र तिमिंगल को बुलाया। तिमिंगल अपने पिता से बिल्कुल भिन्न था। वह बचपन से ही अत्यंत जिज्ञासु और शांत प्रवृत्ति का था। उसे युद्ध विद्या से अधिक ज्ञान विद्या में रुचि थी। वह प्रायः उस पवित्र घाटी में जाया करता था जहां उसके पिता को गज बालक के दर्शन हुए थे, और घंटों ध्यान में बैठा रहता था। वज्रबाहु ने अंतिम सांस लेते हुए अपने पुत्र से कहा, वत्स, मैंने जीवन भर यही सीखा कि बल क्षणिक है किंतु ज्ञान शाश्वत है। मैंने उस परम शक्ति को अपनी आंखों से देखा है जो इस सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। उसकी कृपा से ही यह अंगार लोक आज ज्ञान लोक बना। इस पवित्र धरोहर को संभाल कर रखना, कभी भी अहंकार को अपने निकट मत आने देना, और हाँ, उस घाटी पर सदा ध्यान रखना। वहां आज भी वह दिव्य बालक विराजमान है। इतना कहकर वज्रबाहु ने अपने नेत्र सदा के लिए मूंद लिए। उसकी अंतिम यात्रा अत्यंत भव्य थी, मानो कोई राजा नहीं बल्कि कोई महान योगी समाधि में लीन हो रहा हो। तिमिंगल ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। उसने राजपाट संभाला, पर उसका राज्यकाज बिल्कुल भिन्न था। उसके दरबार में योद्धाओं से अधिक विद्वानों का सम्मान था। वह प्रतिदिन उस पवित्र घाटी में जाता और घंटों ध्यान में लीन रहता। उसे प्रतीक्षा थी उस दिव्य बालक के दर्शन की। एक दिन वह घाटी में ध्यान लगाए बैठा था। चारों ओर अत्यंत शांति थी। आकाश में बादल मंडरा रहे थे और एक शीतल सुगंधित पवन बह रही थी। तभी उसे वही मधुर ओंकार ध्वनि सुनाई दी जो कभी उसके पिता ने सुनी थी। ध्वनि इतनी मधुर और गहरी थी कि तिमिंगल का हृदय आनंद से भर गया। उसने धीरे से नेत्र खोले। सामने, ठीक उसी स्थान पर जहां कभी उसके पिता ने दर्शन पाए थे, वही गज बालक विराजमान थे। वही गोल गोल उदर, वही बड़ी बड़ी आंखें, वही सूंड में मोदक और वही अलौकिक मुस्कान। किंतु इस बार उनके साथ एक और चमत्कार था। उनके चारों ओर अनेक छोटे छोटे बालक बैठे थे, कुछ मनुष्यों के, कुछ देवताओं के, कुछ गंधर्वों के, और कुछ तो ऐसे प्राणियों के जिन्हें तिमिंगल ने कभी देखा भी नहीं था। सभी बालक मंत्रमुग्ध होकर उस गज बालक की ओर देख रहे थे। गज बालक ने अपनी सूंड उठाकर तिमिंगल को अपने पास बुलाया। तिमिंगल साष्टांग प्रणाम करता हुआ उनके समीप पहुंचा। उसके नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी, पर वह अश्रु दुख के नहीं बल्कि अपार आनंद के थे। बालक ने उससे कहा, तिमिंगल, तूने सच्ची लगन से मुझे पुकारा। तेरे पिता ने अहंकार के कारण मुझे खोजा था, पर तूने प्रेम के कारण, इसीलिए मैं तुझे दर्शन दिए बिना न रह सका। तिमिंगल ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं अत्यंत क्षुद्र जीव हूं। मुझे तो केवल आपके दर्शनों की लालसा थी। यदि आपने मुझे दर्शन दिए तो मेरा जीवन धन्य हो गया। गजबालक ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तू ज्ञान का सच्चा अधिकारी है। मैं तुझे एक विशेष दायित्व देना चाहता हूं। तिमिंगल चकित रह गया। प्रभु, मैं, मुझ जैसा साधारण प्राणी, आप क्या आदेश देना चाहते हैं? गजबालक की मुस्कान और भी गहरी हो गई। उन्होंने अपनी सूंड से उन छोटे छोटे बालकों की ओर इशारा किया जो उनके चारों ओर बैठे थे। ये सभी बालक, तिमिंगल, ये साधारण बालक नहीं हैं। ये सभी अलग अलग लोकों से आए हुए हैं। किसी ने अपने माता पिता को खो दिया है, किसी को युद्ध में अपना सब कुछ गंवा दिया है, किसी के भीतर अहंकार के बीज पनप रहे हैं, और किसी के भीतर भय का अंधकार है। ये सभी मेरी शरण में आए हैं। तिमिंगल ने ध्यान से उन बालकों को देखा। सचमुच उनमें से कुछ के चेहरे पर गहरी उदासी थी, कुछ की आंखों में भय और कुछ के चेहरे पर अहंकार की झलक, किंतु सबके चेहरों पर एक समान आशा थी उस दिव्य बालक को देखकर। गज बालक ने आगे कहा, मैं तो सर्वत्र व्याप्त हूं, किंतु मेरा यह बाल स्वरूप इन सब को सिखाता है कि ज्ञान और विनम्रता ही सच्चा बल है। पर मैं अकेला इन सब का मार्गदर्शन नहीं कर सकता। मुझे एक ऐसे स्थान की आवश्यकता है, एक ऐसे आश्रम की जहां ये सब बालक रह सके, सीख सके और बड़े होकर अपने अपने लोकों में ज्ञान का प्रकाश फैला सकें। तिमिंगल का हृदय गदगद हो उठा। उसने समझ लिया कि प्रभु क्या चाहते हैं। उसने तुरंत सिर झुकाकर कहा, प्रभु, मेरा सारा राज्य, मेरा सारा ज्ञान लोक आपकी सेवा में समर्पित है। यहाँ, इस पवित्र घाटी के समीप ही मैं एक विशाल आश्रम का निर्माण करूंगा, जहां ये सभी बालक निवास कर सकेंगे, और मैं स्वयं
इनकी सेवा में अपना जीवन लगा दूंगा। गजबालक ने स्नेह से उसके सिर पर हाथ फेरा। उस स्पर्श से तिमिंगल के भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उसे लगा मानो उसके भीतर का अंधकार सदा के लिए समाप्त हो गया हो। तब गजबालक ने उन सभी बालकों को संबोधित करते हुए कहा, सुनो मेरे प्यारे बालकों, तुम सब अलग अलग लोगों से आए हो, अलग अलग कष्ट उठाए हो, किंतु आज से तुम सब एक परिवार के सदस्य हो। यह तिमिंगल तुम्हारा मार्गदर्शक होगा और मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। जब कभी कोई विघ्न आए, जब कभी कोई भय सताए, जब कभी अहंकार सिर उठाए, बस मुझे स्मरण कर लेना, मैं तुरंत उपस्थित हो जाऊंगा, क्योंकि मैं विघ्नों का हर्ता हूं और तुम सब मेरे अपने हो। इतना कहकर गजबालक ने अपनी सूंड उठाई और उन सबको आशीर्वाद दिया। उस आशीर्वाद के साथ ही वहां एक दिव्य प्रकाश फैल गया और उस प्रकाश में सभी बालकों के चेहरे खिल उठे। उदासी, भय, अहंकार सब मानो उस प्रकाश में विलीन हो गए। तब गज बालक ने तिमिंगल से कहा, जाओ अब इस कार्य को प्रारंभ करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। और याद रखना, सच्चा राजा वह नहीं जो प्रजा पर शासन करता है, बल्कि वह है जो प्रजा की सेवा करता है। तुम अब केवल राजा नहीं, बल्कि एक गुरु भी हो। इतना कहकर गजबालक अंतर्ध्यान हो गए, किंतु उनकी उपस्थिति का एहसास, उनकी दिव्य मुस्कान की छाप उस घाटी पर, उन बालकों के हृदयों में और तिमिंगल की आत्मा में सदा के लिए अंकित हो गई। तिमिंगल ने तुरंत कार्य आरंभ कर दिया। उसने अपने राज्य के सर्वश्रेष्ठ शिल्पकारों और वास्तुकारों को बुलाया और उस पवित्र घाटी के समीप एक भव्य आश्रम का निर्माण करवाया। वह आश्रम कोई साधारण आश्रम नहीं था। वहां की प्रत्येक दीवार पर गज बालक की लीलाओं के चित्र अंकित थे। वहां के प्रत्येक कक्ष में एक विशेष शांति और पवित्रता का वास था। वहां के उद्यानों में ऐसे फूल खिलते थे जो कभी मुरझाते नहीं थे। वहां के जलाशयों में ऐसा जल भरा था जो अमृत के समान मीठा था। धीरे धीरे वह आश्रम गजानन आश्रम के नाम से प्रसिद्ध हो गया। दूर दूर से बालक, युवा, वृद्ध, स्त्री पुरुष, देवता, गंधर्व, किन्नर सभी उस आश्रम में ज्ञान प्राप्त करने आने लगे। वहां कोई भेदभाव न था, कोई ऊंच नीच न थी, कोई जाति पाति न थी। सभी एक समान थे। सभी गज बालक की संतान थे। तिमिंगल स्वयं वहां का संचालन करता था। वह अब केवल राजा नहीं, बल्कि एक महान गुरु बन गया था। वह प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर सबसे पहले उस पवित्र घाटी में जाता जहां उसे गज बालक के दर्शन हुए थे, और वहां घंटों ध्यान में लीन रहता। उसे प्रतिदिन अनुभव होता कि गजबालक उसके साथ हैं, उसका मार्गदर्शन कर रहे हैं। एक दिन आश्रम में एक नया बालक आया। वह किसी दूरस्थ लोक से आया था। उसका नाम था दर्पोत्कट। वह अत्यंत बलशाली था, किंतु उसके भीतर अहंकार का पारावार न था। वह अपने बल के घमंड में चूर रहता था। वह आश्रम में आया तो उसने सबको चुनौती दी कि कोई उससे युद्ध करे। उसने कहा, मैंने सुना है यहाँ कोई गज बालक रहता है जो ज्ञान की बातें करता है। मैं उससे युद्ध करना चाहता हूँ। यदि वह सचमुच इतना शक्तिशाली है तो मेरे सामने आए। आश्रम के सभी बालक चुप रहे। उनके चेहरों पर कोई भय न था, कोई क्रोध न था, केवल एक अद्भुत शांति थी। उन्होंने उसकी बातों का कोई उत्तर न दिया। दर्पोत्कट और भी क्रोधित हुआ। वह चिल्लाया, तो क्या तुम सब कायर हो? क्या यहाँ कोई वीर नहीं है? तभी वहां एक शांत स्वर गूंजा। वह स्वर था तिमिंगल का। उसने धीरे से कहा, वीरता, पुत्र, केवल युद्ध में नहीं होती। सबसे बड़ा युद्ध तो अपने अहंकार से होता है, और सबसे बड़ी वीरता है उस अहंकार को जीतना। दर्पोत्कट ने तिमिंगल की ओर देखा। उसे लगा यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसकी आंखों में वही गहराई थी जो कभी उसके पिता वज्रबाहु ने गज बालक में देखी थी। किंतु दर्पोत्कट का अहंकार इतनी आसानी से नहीं मानने वाला था। उसने तिमिंगल पर आक्रमण कर दिया। तिमिंगल ने कोई प्रतिकार नहीं किया। वह वहीं स्थिर खड़ा रहा और दर्पोत्कट के प्रहार सहता रहा। उसके शरीर पर चोट के निशान पड़ गए, किंतु उसके चेहरे पर वही शांति बनी रही। उसकी आंखों में कोई क्रोध न था, कोई द्वेष न था, केवल करुणा थी। दर्पोत्कट ने जब देखा कि उसके प्रहारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो वह और अधिक क्रोधित हुआ। उसने अपनी पूरी शक्ति लगाकर एक अंतिम प्रहार किया। उस प्रहार से वहां का वातावरण कांप उठा।
पर तिमिंगल ज्यों का त्यों खड़ा रहा। तब अचानक वहां वही दिव्य ओंकार ध्वनि गूंज उठी। वह ध्वनि इतनी गहरी और व्यापक थी कि दर्पोत्कट का सारा क्रोध, उसका सारा बल, उसका सारा अहंकार उस ध्वनि में विलीन हो गया। उसके हाथ पैर ढीले पड़ गए और वह तिमिंगल के चरणों में गिर पड़ा। उसने सिर उठाकर देखा। सामने उस गज बालक की छवि थी जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। वही बड़ी बड़ी आंखें, वही गोल गोल उदर, वही सूंड में मोदक, किंतु उस मुस्कान में इस बार कोई रहस्य नहीं, बल्कि अपार वात्सल्य और करुणा थी। गज बालक ने कहा, दर्पोत्कट, उठ, तूने मुझे पुकारा, इसलिए मैं आया। तू युद्ध चाहता था, मैंने युद्ध दिया, किंतु मेरा युद्ध तेरे शस्त्रों से नहीं, तेरे अहंकार से था। और देख, तेरा अहंकार अब तेरे सामने धूल में मिल गया है। दर्पोत्कट के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। उसे बोध हुआ कि उसका सारा बल कितना निरर्थक था। उसने गिड़गिड़ाकर कहा, प्रभु, मैं अत्यंत मूर्ख था। मैंने सोचा था कि बल ही सब कुछ है। मैंने नहीं जाना कि सच्चा बल तो विनम्रता और क्षमा में है। कृपया मुझे भी अपना शिष्य बना ले। मैं भी यहाँ रहना चाहता हूँ और ये ज्ञान सीखना चाहता हूँ। गज बालक ने अपनी सूंड उठाकर उसके सिर पर रखी और कहा, तू सदा से मेरा शिष्य था, दर्पोत्कट। बस तुझे इस बात का बोध होना था। अब जा, तिमिंगल से सीख, वह तुझे सही मार्ग दिखाएगा। इतना कहकर गज बालक पुनः अंतर्ध्यान हो गए। दर्पोत्कट ने तिमिंगल के चरण पकड़ लिए और कहा, गुरुवर, मुझे स्वीकार करें, मैं अब आपका शिष्य हूं। तिमिंगल ने उसे उठाकर गले लगा लिया। उस दिन से दर्पोत्कट उस आश्रम का एक आज्ञाकारी और समर्पित शिष्य बन गया। धीरे धीरे उसका अहंकार समाप्त हो गया और वह एक ज्ञानी युवक बन गया। इस प्रकार वह गजानन आश्रम निरंतर फलता फूलता रहा। युगों युगों तक वह आश्रम ज्ञान और शांति का केंद्र बना रहा। कहते हैं, आज भी जब कोई सच्चे मन से उस घाटी में जाता है तो उसे वहां एक छोटा सा गज बालक बैठा दिखाई देता है। वह बालक अपनी सूंड में एक मोदक लिए बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखकर मुस्कुराता है और उस मुस्कान में समूचा ब्रह्मांड समाया होता है। किंतु ये केवल एक कथा का एक अध्याय था। गजानन की लीलाएं अनंत हैं, उनकी कथाएं अनंत हैं। जहां एक अहंकारी का पतन होता है, वहीं एक भक्त का उदय होता है। जहां अंधकार होता है, वहां गजानन अपना प्रकाश लेकर आते हैं। और जहां प्रेम होता है, वहां वे सदा विराजमान रहते हैं। तो अब भी के लिए इतना ही, किंतु कथा समाप्त नहीं हुई, क्योंकि जब तक यह सृष्टि है, जब तक मनुष्य के भीतर अहंकार और भय है, तब तक गजानन की कथा चलती रहेगी। वह कथा हर उस हृदय में लिखी जा रही है जो सच्चे ज्ञान की खोज में है। वह कथा हर उस आंख में बसी है जो प्रेम से भीगी हुई है। वह कथा हर उस सांस में समाई है जो ओंकार की ध्वनि से कंपित होती है। और वह पवित्र घाटी आज भी वैसे ही स्थित है जैसे प्राचीन काल में थी। वहां आज भी वही शांति है, वही दिव्यता है। वहां आज भी कभी कभी जब चारों ओर सन्नाटा होता है, जब समय ठहर जाता है, तो एक मधुर ओंकार की ध्वनि गूंज उठती है। वह ध्वनि हृदय में उतरकर कहती है, आओ, मेरे पास आओ। अपना सारा अहंकार, सारा भय, सारा क्रोध यहीं छोड़ दो और मुझसे मिलो, उस गज बालक से जो तुम्हारे भीतर ही बैठा है, तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा है। क्योंकि मैं कोई और नहीं, मैं तुम ही तो हूं। मैं वह ज्ञान हूं जो तुम्हारे भीतर छिपा है। मैं वह शांति हूं जिसे तुम बाहर खोजते हो। मैं वह बल हूं जो बिना शस्त्र उठाए सबको जीत लेता है। और यही सत्य है, यही गजानन का सबसे बड़ा उपदेश है कि जो बाहर है वह भीतर भी है, और जो भीतर है वही बाहर है। बस देखने के लिए आंखें चाहिए, वे आंखें जो अहंकार के अंधकार से मुक्त हों और प्रेम के प्रकाश से भरी हों। तो प्रतीक्षा करो, उस क्षण की प्रतीक्षा करो जब तुम भी उस घाटी में जा सको। या शायद तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, बस अपने भीतर झांको। वहां तुम्हारे हृदय की गहराइयों में वह गज बालक पहले से ही बैठा है और वह तुम्हें देखकर मुस्कुरा रहा है। उस मुस्कान में समूचा ब्रह्मांड समाया है और उस मुस्कान में तुम भी समाये हुए हो और उस मुस्कान में तुम भी समाये हुए हो। किंतु यह केवल एक एहसास था, एक झलक थी। सत्य तो यह है कि वह गजबालक केवल तुम्हारे भीतर ही नहीं, बल्कि हर उस कण में बसता है जहां प्रेम है,
जहाँ करुणा है, जहाँ ज्ञान का प्रकाश है और उसकी लीलाएं अनंत हैं, उनका कोई अंत नहीं। उस घटना के बाद से अनेक वर्ष बीत गए। गजानन आश्रम अब और भी विशाल हो गया था। दूर दूर से लोग ज्ञान की खोज में वहां आते थे। तिमिंगल अब वृद्ध हो चुका था, किंतु उसकी आंखों में वही दिव्य चमक थी, उसके स्वर में वही गहराई थी। उसने अपना सारा जीवन उन बालकों की सेवा में समर्पित कर दिया था, जिन्हें उसने उस पवित्र घाटी में देखा था। एक दिन जब सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहा था और आकाश लालिमा से ढका हुआ था, आश्रम में एक अजीब सी हलचल मची। वहां के शिष्यों ने देखा कि दूर क्षितिज पर एक अद्भुत प्रकाश पुंज दिखाई दे रहा है। वह प्रकाश धीरे धीरे निकट आ रहा था। वह कोई सूर्य का प्रकाश न था, कोई अग्नि का प्रकाश न था। वह तो मानो स्वयं ब्रह्मांड की ज्योति थी जो धरती पर उतर रही थी। सभी शिष्य उस प्रकाश को देखकर अचंभित हो गए। कुछ डर गए, कुछ घबरा गए, किंतु अधिकांश उस प्रकाश को निहारते हुए मंत्रमुग्ध हो गए। तिमिंगल ने अपना आसन छोड़ा और धीरे धीरे उस प्रकाश की ओर बढ़ा। उसे लगा, ये कोई साधारण घटना नहीं है, ये कोई दिव्य आयोजन है। जैसे जैसे वह प्रकाश निकट आता गया, उसका ताप बढ़ने लगा, किंतु वह ताप साधारण अग्नि का ताप न था। वह तो मानो हजारों सूर्यों का प्रकाश था, किंतु उसका स्पर्श शीतल था, सुगंधित था, प्राणदायिनी था। वह प्रकाश जब आश्रम के समीप पहुंचा तो उसे एक दिव्य ध्वनि निकली। वह ध्वनि थी, अयुं गम गणपतये नमः। उस ध्वनि से पूरा वातावरण पवित्र हो गया। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी, देवदुंदुभियां बजने लगी। सभी शिष्य उस दिव्य दृश्य को देखकर भाव विभोर हो गए। तभी उस प्रकाश के मध्य से एक दिव्य रथ प्रकट हुआ। वह रथ स्फटिक के समान स्वच्छ था और उस पर अनेक दिव्य मणियां जड़ी हुई थीं। उस रथ पर सवार थे स्वयं देवर्षि नारद। नारद जी के मुख पर वही प्रसन्न मुस्कान थी और उनके हाथ में वीणा थी। वे रथ से उतरे और तिमिंगल की ओर बढ़े। तिमिंगल ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, देवर्षि, मेरा यह आश्रम आपके आगमन से पवित्र हो गया। कृपया बताएं, इस सेवक को क्या आज्ञा है? नारद जी ने अपनी वीणा के तार छेड़े और मधुर स्वर में कहा, तिमिंगल, मैं तुम्हारे पास एक संदेश लेकर आया हूं। वह संदेश है उसी गज बालक का जिसने तुम्हें दर्शन दिए थे। तिमिंगल का हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। उसने विनम्रता से पूछा, क्या संदेश है देवर्षि? क्या प्रभु ने मुझे कोई और सेवा का अवसर दिया है? नारद जी ने कहा, तिमिंगल, तुमने इस आश्रम को जिस प्रकार संभाला है, उन बालकों को जिस प्रकार ज्ञान दिया है, उससे प्रभु अत्यंत प्रसन्न है। किंतु अब समय आ गया है कि तुम इस आश्रम का दायित्व किसी और को सौंपकर स्वयं एक और यात्रा पर निकलो। तिमिंगल चकित रह गया। उसने पूछा, यात्रा? कहाँ की यात्रा देवर्षि? मैंने तो सोचा था कि मेरा जीवन इसी आश्रम में बीतेगा। नारद जी ने कहा, तिमिंगल, ज्ञान का सागर असीम है। तुमने यहां जो सीखा वह तो केवल एक बूंद है। अब समय है कि तुम उस सागर में गोता लगाओ। प्रभु चाहते हैं कि तुम एक ऐसी यात्रा पर निकलो जहां तुम्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, अनेक रहस्यों का पता चलेगा और अंततः तुम्हें उस परम सत्य का दर्शन होगा जिसके दर्शन के लिए यह सारी सृष्टि लालायित है। तिमिंगल ने सिर झुकाकर कहा, यदि प्रभु की यही इच्छा है तो मैं अवश्य जाऊंगा, किंतु ये आश्रम, ये बालक, इनका क्या होगा? नारद जी ने मुस्कुराकर कहा, चिंता मत करो, देखो कौन आ रहा है। तिमिंगल ने उस ओर देखा जिधर नारद जी की दृष्टि थी। वहां आश्रम के द्वार पर एक युवक खड़ा था। वह कोई साधारण युवक न था। उसके मुख पर वही तेज था जो कभी तिमिंगल के मुख पर था। उसकी आंखों में वही गहराई थी जो कभी वज्रबाहु की आंखों में थी। वह था दर्पोत्कट, किंतु अब वह दर्पोत्कट नहीं रहा था जो कभी अहंकार से भरा हुआ था। अब वह एक परिपक्व युवक था जिसने वर्षों की साधना से अपने अहंकार को जीत लिया था। उसके चेहरे पर अब कोई दर्प नहीं, केवल विनम्रता और ज्ञान का प्रकाश था। वह तिमिंगल के पास आया और उसके चरण स्पर्श किए। तिमिंगल ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, दर्पोत्कट, तुमने सचमुच अपने नाम को सार्थक कर दिखाया। तुमने अपने दर्प को उत्कट साधना से जीत लिया। नारद जी ने कहा, तिमिंगल, यही वह व्यक्ति है जो अब इस आश्रम का दायित्व संभालेगा। इसे प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त है।
और तुम्हें अभी एक लंबी यात्रा पर निकलना है। तिमिंगल ने दर्पोत्कट को गले लगाया और कहा, पुत्र, यह आश्रम अब तुम्हारा है। इसे वैसे ही संभालना जैसे मैंने संभाला। इन बालकों में वही ज्ञान भरना जो हमें उस गज बालक से मिला। और कभी मत भूलना कि सच्चा बल विनम्रता में है, शस्त्रों में नहीं। दर्पोत्कट की आंखें भर आईं। उसने कहा, गुरुवर, मैं आपके बताए मार्ग पर चलूंगा और मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि इस आश्रम की प्रतिष्ठा को कभी कम नहीं होने दूंगा। तब नारद जी ने तिमिंगल से कहा, चलो, अब हमें प्रस्थान करना चाहिए। तिमिंगल ने एक बार उस आश्रम को देखा जहां उसने अपना पूरा जीवन बिताया था। उसने उन बालकों को देखा जिन्हें उसने अपनी संतान की तरह पाला था। फिर उसने उस पवित्र घाटी की ओर देखा जहां उसे पहली बार गजबालक के दर्शन हुए थे। उसकी आंखों से 2 बूंद अश्रु गिरे, किंतु वे अश्रुधु के नहीं, बल्कि कृतज्ञता के थे। फिर वह नारद जी के साथ उस दिव्य रथ पर सवार हो गया। रथ धीरे धीरे आकाश में उठा और फिर एक चमकीले प्रकाश में विलीन हो गया। सभी शिष्य उसे देखते ही रह गए। वह रथ अनेक लोकों से होता हुआ एक अद्भुत स्थान पर जा पहुंचा। वह स्थान न तो स्वर्ग था, न पाताल, न मृत्युलोक। वह तो इन सब से परे एक ऐसा आयाम था जहां समय और स्थान का कोई अस्तित्व न था। वहां न तो सूर्य था, न चंद्रमा, न तारे। वहां केवल एक अपार शून्यता थी, किंतु वह शून्यता भी शून्य न थी। वह तो परम सत्ता से भरी हुई थी। उस शून्यता के बीचों बीच एक दिव्य सिंहासन था। वह सिंहासन हीरे जवाहरात से जड़ा हुआ था, किंतु उसकी चमक इन सब से परे थी। उस सिंहासन पर विराजमान थे स्वयं गजानन। किंतु यह वही गजबालक नहीं था जिसे तिमिंगल ने घाटी में देखा था। यह तो उनका विराट स्वरूप था। उनके असंख्य मस्तक थे, असंख्य सूंडें थीं, असंख्य भुजाएं थीं। उनके एक एक मस्तक पर करोड़ों सूर्यों का प्रकाश था। उनके एक एक नेत्र में अरबों ब्रह्मांड समाये हुए थे। उनकी एक एक सूंड से एयुएम की ध्वनि निकल रही थी। तिमिंगल ने उस दिव्य स्वरूप को देखा और उसका शरीर रोमांचित हो उठा। वह साष्टांग प्रणाम करता हुआ वहीं गिर पड़ा। उसे लगा मानो उसका अहंकार, उसका शरीर, उसका सब कुछ उस दिव्य प्रकाश में विलीन हो रहा है। गजानन के उस विराट स्वरूप ने अपनी एक सूंड उठाई और तिमिंगल को आशीर्वाद दिया। फिर एक गंभीर स्वर गूंजा जो सभी लोकों में व्याप्त हो गया। वह स्वर था, उठो तिमिंगल, तुमने मेरी परीक्षा पास कर ली है। तिमिंगल ने सिर उठाया। उसके नेत्रों से अश्रुओं की धारा बह रही थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं कौन हूं जो आपकी परीक्षा दे सकूं? मैं तो केवल आपका सेवक हूं। गजानन ने कहा, तिमिंगल, तुमने अपने पिता के अहंकार को देखा, उसे समझा और उससे सीखा। तुमने अपने जीवन को दूसरों की सेवा में समर्पित कर दिया। तुमने उन बालकों को वह ज्ञान दिया जो मैंने तुम्हें दिया था। और सबसे बड़ी बात, तुमने कभी भी अपने ऊपर अभिमान नहीं किया। तुम सदा विनम्र रहे। इसीलिए तुम मेरे सबसे प्रिय भक्तों में से एक हो। तिमिंगल ने कहा, प्रभु, आपकी कृपा ही सब कुछ है। मैंने तो केवल वही किया जो आपने मुझसे करने को कहा था। गजानन ने कहा, अब तुम्हें एक और कार्य करना है। ये कार्य सबसे कठिन है, किंतु सबसे महत्वपूर्ण भी। तिमिंगल ने तत्परता से पूछा, क्या कार्य प्रभु? मैं उसे करने के लिए तैयार हूं। गजानन ने अपनी एक सूंड उठाई और उससे एक दिशा की ओर इशारा किया। उस दिशा में एक गहरा अंधकार था, इतना गहरा कि उसमें प्रकाश की एक किरण भी प्रवेश नहीं कर पाती थी। वह अंधकार मानो जीवित था, मानो सांस ले रहा था, मानो किसी की प्रतीक्षा में था। गजानन ने कहा, उस अंधकार को देखो तिमिंगल, यह कोई साधारण अंधकार नहीं है। यह है अज्ञान का अंधकार। ये वही अंधकार है जिससे सारे भय जन्म लेते हैं, सारे द्वेष पनपते हैं, सारे अहंकार फलते फूलते हैं। ये वही अंधकार है जिसमें मनुष्य भटकता है, जीवन मरण के चक्र में फंसा रहता है। तिमिंगल ने उस अंधकार की ओर देखा। उसे लगा मानो वह अंधकार उसे अपनी ओर खींच रहा है, मानो उसे निगल जाना चाहता है। वह कांप उठा, किंतु उसने अपने मन को स्थिर किया। गजानन ने आगे कहा, तिमिंगल, तुम्हें उस अंधकार में प्रवेश करना होगा। वहां तुम्हें अनेक भयानक रूप देखने को मिलेंगे, अनेक भयंकर ध्वनियाएं सुनाई देंगी।
अनेक कष्ट सहने पड़ेंगे, किंतु तुम्हें डरना नहीं है। तुम्हें अपने भीतर के उस ज्ञान के प्रकाश को जलाए रखना है जो मैंने तुम्हें दिया है, और अंततः तुम्हें उस अंधकार के केंद्र में पहुंचकर वहां एक दीप जलाना है। वह दीप होगा ज्ञान का दीप। तिमिंगल ने पूछा, प्रभु, वह दीप मैं कैसे जलाऊंगा? मेरे पास तो कोई अग्नि नहीं है, कोई दीपक नहीं है। गजानन मुस्कुराए। उनकी मुस्कान से सारा ब्रह्मांड आलोकित हो गया। उन्होंने कहा, तिमिंगल, वह दीप तुम्हारे भीतर ही है। वह दीप है तुम्हारी साधना, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी भक्ति और सबसे बड़ी बात, तुम्हारा प्रेम। बस उसे प्रज्वलित करना है, और उसे प्रज्वलित करने की शक्ति मैं तुम्हें देता हूं। इतना कहकर गजानन ने अपनी एक सूंड से तिमिंगल के मस्तक पर स्पर्श किया। उस स्पर्श से तिमिंगल के भीतर एक अपार ऊर्जा का संचार हुआ। उसे लगा मानो उसके भीतर हजारों सूर्य जल रहे हों। उसका भय समाप्त हो गया, उसका संशय मिट गया। वह उस कार्य को करने के लिए पूर्णतः तैयार हो गया। उसने गजानन को प्रणाम किया और फिर उस अंधकार की ओर बढ़ गया। उस अंधकार ने उसे अपने में समेट लिया, किंतु तिमिंगल डरा नहीं। उसने अपने भीतर के उस दिव्य प्रकाश को जलाए रखा जो गजानन ने उसे दिया था, और वह आगे बढ़ता चला गया, अंधकार के उस पार, उस परम सत्य की ओर, जहां केवल प्रकाश है, केवल आनंद है, केवल वही गजानन विराजमान है। और यह कथा अब भी समाप्त नहीं हुई। यह तो केवल एक नए अध्याय की शुरुआत है, क्योंकि जब तक यह सृष्टि है, जब तक अज्ञान का अंधकार है, तब तक गजानन की यह कथा चलती रहेगी। यह कथा हर उस हृदय में जारी है जो सत्य की खोज में है। यह कथा हर उस प्राणी के भीतर लिखी जा रही है जो अपने अहंकार को मिटाकर ज्ञान के प्रकाश में खड़ा होना चाहता है। तो प्रतीक्षा करो, उस क्षण की प्रतीक्षा करो जब तुम भी उस अंधकार में प्रवेश करोगे, या शायद तुम पहले ही उसमें हो। बस अपने भीतर झांको। वहां तुम्हारे हृदय की गहराइयों में वह दीप पहले से ही जल रहा है। वह दीप है तुम्हारा सच्चा स्वरूप, और उस दीप के प्रकाश में तुम्हें वही गज बालक दिखाई देगा जो तुम्हें देखकर मुस्कुरा रहा है। उस मुस्कान में समूचा ब्रह्मांड समाया है, और उस मुस्कान में तुम भी समाये हुए हो, और उस मुस्कान में तुम भी समाये हुए हो। किंतु यह केवल एक अनुभूति थी, एक एहसास था। वास्तविकता यह है कि वह गज बालक केवल तुम्हारे भीतर ही नहीं, बल्कि हर उस स्थान पर विराजमान है जहां सत्य की खोज है, जहां प्रेम का वास है, जहां करुणा का प्रवाह है। और उसकी लीलाएं अनंत हैं, उनका कोई आदि है न अंत। तिमिंगल उस घोर अंधकार में निरंतर आगे बढ़ता जा रहा था। चारों ओर से भयंकर ध्वनियाएं आ रही थीं। कभी सिंहों की दहाड़, कभी प्रलय के बादलों की गर्जना, कभी पाताल की अग्नि की भयानक ज्वाला की फुफकार। कभी उसे लगता मानो करोड़ों कीड़े मकौड़े उसके शरीर पर रेंग रहे हैं। कभी लगता मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे निगलने के लिए आ रही है। किंतु तिमिंगल ने अपने भीतर के उस दिव्य प्रकाश को कभी धूमिल नहीं होने दिया। वह चलता ही चला जा रहा था। कितना समय बीत गया उसे पता नहीं था। वहां समय का कोई अस्तित्व ही नहीं था। कभी उसे लगता क्षण भर हुआ होगा, कभी लगता युगों युगों से वह भटक रहा है। उसके पैर छिल गए थे, उसका शरीर क्षत विक्षत हो गया था, किंतु उसका मन अडिग था, उसकी आस्था अटल थी। तभी उस अंधकार के बीच से एक भयंकर हंसी गूंजी। वह हंसी इतनी विकराल थी कि उसे सुनकर तिमिंगल का हृदय कांप उठा। उस हंसी के साथ ही अंधकार और भी गहरा हो गया, और उसके बीच से एक विशाल आकृति प्रकट हुई। वह आकृति इतनी विशाल थी कि उसका सिर आकाश में था और पैर पाताल में। उसके हजारों मुख थे, हजारों भुजाएं थीं, और उसकी एक एक आंख अंगारे की तरह धधक रही थी। वह आकृति गर्जी, कौन है यह जो मेरे राज्य में प्रवेश करने का साहस करता है? तिमिंगल ने अपने भीतर के प्रकाश को और तेज किया और निडर होकर कहा, मैं तिमिंगल हूं, गजानन का सेवक, और मैं यहां इस अंधकार के केंद्र में ज्ञान का दीप जलाने आया हूं। उस आकृति ने जोर से हंसकर कहा, हाँ हाँ हाँ, ज्ञान का दीप इस अंधकार में? मूर्ख, मैं ही इस अंधकार का स्वामी हूं। मैं ही अज्ञान हूं, मैं ही अहंकार हूं, मैं ही भय हूं। मेरा नाम है तमोग्रास। मैंने अनंत युगों से इस अंधकार को अपने वश में रखा है। कितने ही ज्ञानी, कितने ही योगी,
कितने ही देवता मुझसे टकराने आए और सब मेरे अंधकार में विलीन हो गए। तू क्या चीज है? एक छोटा सा मनुष्य जो मुझसे लड़ने आया है। तिमिंगल ने शांत स्वर में कहा। तमोग्रास, मैं तुझसे लड़ने नहीं आया हूं। मैं तो केवल वह दीप जलाने आया हूं जो मेरे भीतर है, और दीप जलाने के लिए किसी से युद्ध नहीं करना पड़ता, बस उसे जलाने का साहस चाहिए। तमोग्रास ने अपनी हजारों भुजाएं लहराईं और उनसे असंख्य भयंकर शस्त्र निकाले। उसने गरज कर कहा, तो जलाना देखूं तेरा वह दीप। पहले मेरे इस अंधकार से बाहर निकल कर दिखा। इतना कहकर उसने अपने सारे शस्त्र तिमिंगल पर फेंक दिए। वे शस्त्र भयंकर वेग से आ रहे थे, मानो समस्त सृष्टि का विनाश कर देना चाहते हों। किंतु जैसे ही वे तिमिंगल के भीतर के उस प्रकाश के समीप पहुंचे, वे भस्म हो गए। उनकी राख भी अंधकार में विलीन हो गई। तमोग्रास क्रोधित हो उठा। उसने और भी विकराल रूप धारण किया। उसने अपने हजारों मुखों से भयंकर अग्नि उगलनी शुरू कर दी। वह अग्नि इतनी प्रचंड थी कि उससे ब्रह्मांड के अरबों सूर्य एक साथ जल सकते थे। किंतु जैसे ही वह अग्नि तिमिंगल के प्रकाश के समीप आई, वह शीतल जलधारा में बदल गई और उसके चरणों में गिरकर उन्हें धोने लगी। तमोग्रास अब और अधिक क्रोधित हुआ। उसने अपनी सबसे बड़ी शक्ति का प्रयोग किया। वह शक्ति थी भय। उसने अंधकार में ऐसे ऐसे भयानक दृश्य उत्पन्न कर दिए जिन्हें देखकर सबसे बड़े वीर भी कांप उठते। उसने तिमिंगल के सामने उसके पिता वज्रबाहु की मृतदेह रख दी, उसकी माता का रुदन दिखाया, उसके गुरु गजानन को भी बंधन में दिखा दिया। उसने उसे दिखाया कि उसका आश्रम जल रहा है, उसके शिष्य मारे जा रहे हैं, उसका सारा जीवन नष्ट हो रहा है। तिमिंगल का हृदय पल पल कर उठा। वह सब देखकर उसकी आंखों से आंसू बह निकले, किंतु उसने अपने भीतर के उस प्रकाश को नहीं जाने दिया। उसे याद आया गजानन का वचन, यह सब माया है, यह सब अंधकार का खेल है। सत्य तो केवल वह प्रकाश है जो तुम्हारे भीतर है। उसने अपने नेत्र बंद कर लिए और अपने हृदय में स्थित उस गज बालक का ध्यान करने लगा। उसे लगा मानो वह गज बालक उसके हृदय में बैठकर मुस्कुरा रहा है, उसे साहस दे रहा है, शक्ति दे रहा है। उसने फिर से नेत्र खोले। अब वहां कोई भय नहीं था, कोई माया नहीं थी। केवल वह तमोग्रास था जो अब अपनी सारी शक्तियों का प्रयोग कर चुका था और अब थका हुआ, हताश खड़ा था। तिमिंगल ने उससे कहा, तमोग्रास, तूने मुझे भय दिखाया, मैंने प्रेम से उसे जीत लिया। तूने मुझे क्रोध दिखाया, मैंने क्षमा से उसे जीत लिया। तूने मुझे माया दिखाई, मैंने सत्य से उसे जीत लिया। अब बता, तेरे पास और क्या है? तमोग्रास निरुत्तर हो गया। उसने सिर झुका लिया। उसके हजारों मुखों से एक ही स्वर निकला, तिमिंगल, तूने मुझे हरा दिया। मैं अनंत युगों से यहां राज कर रहा था, किंतु तू पहला व्यक्ति है जो मेरे सारे प्रहारों को झेल कर भी आगे बढ़ता रहा। तू पहला है जिसने मेरी माया को पहचान लिया। मैं तेरे सामने पराजित हूं। अब तू जो चाहे कर सकता है। तिमिंगल ने कहा, तमोग्रास, मैं तुझे पराजित करने नहीं आया था। मैं तो केवल वह दीप जलाने आया था जो मेरे भीतर है, और अब मैं उसे जलाऊंगा। किंतु मैं चाहता हूं कि तू भी उस दीप के प्रकाश में आए, क्योंकि तू भी तो उसी सत्य का एक अंश है जिसका अंश मैं हूं। तू भी तो उसी गजानन की सृष्टि है जिसकी सृष्टि मैं हूं। तमोग्रास के नेत्रों से पहली बार अश्रु बहे। उसने कहा, क्या तू मुझे क्षमा कर सकता है? मैंने तो तुझे सताने की हर संभव कोशिश की। मैंने तुझे भय दिखाया, मैंने तेरे प्रियजनों के दुख दिखाए, मैंने तेरे गुरु का अपमान करने की कोशिश की। तिमिंगल मुस्कुराया। उस मुस्कान में वही गज बालक की मुस्कान की छाया थी। उसने कहा, क्षमा करने के लिए मैं कौन होता हूं तमोग्रास? क्षमा तो केवल वही कर सकता है जो इस सब का करता है, और वह तो हम दोनों के भीतर है। चल, उसी की ओर चलते हैं। तिमिंगल ने आगे बढ़ना शुरू किया, और अब तमोग्रास भी उसके साथ चलने लगा। वह अब वही भयंकर तमोग्रास नहीं रहा था। वह अब एक शांत, विनम्र प्राणी था जो उस प्रकाश की ओर बढ़ रहा था जिसे उसने कभी देखा नहीं था, किंतु जिसकी अनुभूति उसे पहली बार हो रही थी। वे दोनों साथ साथ चलते रहे। अब अंधकार धीरे धीरे कम होने लगा था। चारों ओर एक हल्का सा प्रकाश फैलने लगा था। वह प्रकाश पहले मन था,
फिर धीरे धीरे तेज होता गया। और फिर एक क्षण ऐसा आया जब वे उस अंधकार के केंद्र में पहुंच गए। वहां का दृश्य अद्भुत था। वहां कोई अंधकार नहीं था। वहां केवल एक अपार शून्यता थी, किंतु वह शून्यता प्रकाश से भरी हुई थी। उस शून्यता के बीचों बीच एक छोटा सा दीपक जल रहा था। वह दीपक बिल्कुल साधारण सा था, किंतु उसकी लौ इतनी तेज थी कि उससे समस्त ब्रह्मांड प्रकाशित हो रहा था। तिमिंगल ने उस दीपक को देखा। उसे लगा मानो वह दीपक उसे पुकार रहा है, मानो वह उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। वह धीरे धीरे उस दीपक के समीप गया। उसने देखा कि उस दीपक की लौ में वही गज बालक बैठा है, वही मुस्कान लिए, वही बड़ी बड़ी आंखों वाला। गज बालक ने कहा, तिमिंगल, तुम आ गए। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। तिमिंगल ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैंने आपके कहे अनुसार यह दीप जलाने का प्रयास किया, किंतु यह दीपक तो पहले से ही जल रहा है। गज बालक ने कहा, तिमिंगल, यह दीपक अनंत काल से जल रहा है। यह वही दीपक है जिससे यह सारी सृष्टि प्रकाशित होती है। यह वही दीपक है जो हर प्राणी के हृदय में जलता है। तुम्हें इसे जलाना नहीं था, तुम्हें तो केवल इसे देखना था, इसे पहचानना था, और तुमने यह कर दिखाया। तिमिंगल की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, प्रभु, मैंने तो केवल आपकी कृपा से यह सब किया है। मैं तो केवल आपका सेवक हूं। गज बालक ने कहा, तिमिंगल, अब तुम सेवक नहीं हो, अब तुम मेरे सखा हो। तुमने वह कर दिखाया जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। तुमने अज्ञान के अंधकार में प्रवेश किया, उसके सारे भयानक रूपों को देखा और उन पर विजय प्राप्त की। और सबसे बड़ी बात, तुमने तमोग्रास को भी क्षमा कर दिया, उसे भी इस प्रकाश की ओर ले आए। यही सबसे बड़ी विजय है। तिमिंगल ने पीछे देखा। वहां तमोग्रास खड़ा था। उसकी आंखों से अश्रु बह रहे थे और उसके चेहरे पर पहली बार शांति थी। गज बालक ने तमोग्रास की ओर देखा और कहा, तमोग्रास, तुम भी आओ। तुम भी मेरे अपने हो। तुम्हें किसी बात का भय नहीं है। तमोग्रास धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने गज बालक के चरणों में सिर रख दिया। उसके हजारों मुखों से एक ही स्वर निकला, प्रभु, मैं अनंत युगों से आपसे दूर था। मैंने सोचा था कि मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही परम शक्ति हूं, किंतु आज मुझे झांत हुआ कि मैं तो केवल आपकी छाया था, और वह भी उल्टी दिशा में खड़ी। कृपया मुझे भी अपना लीजिए। गजबालक ने अपनी सूंड उठाकर तमोग्रास के सिर पर रखी। उस स्पर्श से तमोग्रास का अंधकारमय शरीर प्रकाशमय हो गया। उसके हजारों मुख अब हजारों दिव्य मुखों में बदल गए। उसकी हजारों भुजाएं अब दिव्य आशीर्वाद देने वाली भुजाएं बन गईं। वह अब तमोग्रास नहीं, ज्योतिर्ग्रास बन गया, जो प्रकाश को ग्रहण करता है, अंधकार को नहीं। गजबालक ने कहा, तिमिंगल, अब तुम्हारा कार्य पूरा हुआ। तुमने इस अंधकार के केंद्र में ज्ञान का दीप जला दिया है, और इस दीप के प्रकाश में अब यहां कोई अंधकार नहीं रहेगा। ये स्थान अब ज्ञानलोक कहलाएगा, और तुम, तिमिंगल, अब इस ज्ञानलोक के अधिपति होगे। तिमिंगल ने विनम्रता से कहा, प्रभु, मैं यहां नहीं रहना चाहता। मैं तो वापस अपने आश्रम जाना चाहता हूं, अपने उन बालकों के पास। गज बालक मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तिमिंगल, तुम अब भी वहीं हो। देखो। तिमिंगल ने चारों ओर देखा। वह देखकर चकित रह गया। वह वहां नहीं था, वह तो अपने आश्रम में था, ठीक उसी स्थान पर जहां से वह गया था। चारों ओर वही बालक थे, वही शिष्य थे, वही वृक्ष थे, वही पवित्र घाटी थी, किंतु अब सब कुछ बदला हुआ था। अब हर वस्तु में एक अद्भुत चमक थी, एक दिव्य प्रकाश था। उसने देखा कि उसके सामने दर्पोत्कट खड़ा है, और उसके पीछे ज्योतिर्ग्रास, जो पहले तमोग्रास था, अब एक दिव्य संत की भांति विराजमान है। और सबसे आश्चर्य की बात, वहां वे सभी बालक भी थे जिन्हें उसने उस पवित्र घाटी में देखा था, और भी अनेक नए बालक। दर्पोत्कट ने आगे बढ़कर कहा, गुरुवर, आप लौट आए। हम सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे, किंतु आप तो क्षण भर पहले ही गए थे और अब लौट भी आए। ये कैसा रहस्य है? तिमिंगल ने उसे देखा और कहा, पुत्र, वहां समय नहीं था, वहां तो केवल अनंतता थी, और मैं वहां से तुम्हारे लिए यह अमूल्य उपहार लाया हूं। उसने ज्योतिर्ग्रास की ओर इशारा किया। दर्पोत्कट ने उस दिव्य आकृति को देखा और प्रणाम किया। ज्योतिर्ग्रास ने उसे आशीर्वाद दिया। तब तिमिंगल ने सबको संबोधित करते हुए कहा, सुनो, मेरे प्यारे बालकों,
आज मैंने जो अनुभव किया है वह मैं तुम सबसे बांटना चाहता हूँ। सच्चा अंधकार बाहर नहीं, भीतर होता है। और सच्चा प्रकाश भी बाहर नहीं, भीतर ही है। वह प्रकाश ही हमारा सच्चा स्वरूप है। वही हमारा गजबालक है। और जब हम उस प्रकाश को पहचान लेते हैं, तब हमें किसी का भय नहीं रहता, किसी से द्वेष नहीं रहता। तब तो हर प्राणी में हमें वही प्रकाश दिखाई देता है और हम सब एक हो जाते हैं। सभी बालक उसके वचन सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए। उनके हृदय में एक नई ज्योति जाग उठी। तभी वहां वही दिव्य ओंकार ध्वनि फिर से गूंज उठी। सभी ने उस दिशा में देखा जिधर से वह ध्वनि आ रही थी। वहां उस पवित्र घाटी की ओर से एक अद्भुत प्रकाश आ रहा था। उस प्रकाश के साथ ही वहां असंख्य गजबालक दिखाई देने लगे। हाँ, असंख्य। एक नहीं, दो नहीं, अपितु हर दिशा में, हर ओर, हर कण में वही गजबालक विराजमान थे। कुछ बालकों के सिर पर मुकुट था, कुछ के हाथ में पाश अंकुश था, कुछ के हाथ में मोदक था, कुछ अपने वाहन मूषक पर सवार थे। किंतु सबके चेहरे पर वही दिव्य मुस्कान थी, वही बड़ी बड़ी आंखें थीं, वही करुणा और ज्ञान का भाव था। तिमिंगल चकित रह गया। उसने पूछा, प्रभु, ये क्या? आप एक हैं या अनेक? तब उन असंख्य गजबालकों के हृदय से एक साथ स्वर निकला, तिमिंगल, हम एक हैं और हम अनेक भी हैं। जैसे एक सूर्य का प्रकाश असंख्य किरणों में बढ़कर सबको प्रकाशित करता है, वैसे ही हम एक हैं और अनेक रूपों में सबके हृदयों में विराजमान हैं। हम वही हैं जो तुम्हारे भीतर है, जो इन बालकों के भीतर है, जो तमोग्रास अब ज्योतिर्ग्रास के भीतर है और जो इस सारी सृष्टि के कण कण में है। और फिर वे सब धीरे धीरे एक दिव्य प्रकाश में विलीन हो गए और उस प्रकाश से पुनः वही एक गजबालक प्रकट हुआ जो पहले था। उसने कहा, तिमिंगल, अब तुम सब कुछ जान गए हो। अब तुम स्वयं ही मेरा रूप हो। जाओ और इस ज्ञान को सब में बांटो। इतना कहकर वह अंतर्ध्यान हो गया। तिमिंगल ने उस दिन के बाद से अपना सारा जीवन उस ज्ञान को बांटने में बिता दिया। वह स्वयं गजबालक का जीता जागता रूप बन गया। उसके दर्शन मात्र से लोगों के सारे कष्ट दूर हो जाते। उसके वचन सुनते ही लोगों के हृदय का अंधकार मिट जाता और वह आश्रम अब गजानन आश्रम न रहकर गजानन लोक बन गया। वहां कोई भेद न था, कोई द्वंद्व न था, कोई अंधकार न था। वहां तो केवल प्रकाश था, केवल प्रेम था, केवल वही गजबालक की मुस्कान थी जिसमें समूचा ब्रह्मांड समाया हुआ था। युगों युगों तक वह आश्रम ऐसे ही फलता फूलता रहा। समय समय पर वहां नए नए तिमिंगल पैदा होते रहे, नए नए दर्पोत्कट अहंकार से मुक्त होते रहे और नए नए तमोग्रास प्रकाश में परिवर्तित होते रहे। और आज, इस क्षण, इस समय, जब तुम यह कथा पढ़ रहे हो, तो जान लो कि यह कथा केवल एक कथा नहीं है। यह तुम्हारी अपनी कथा है। तुम स्वयं वह तिमिंगल हो जो उस अंधकार में प्रवेश करने वाला है। या शायद तुम स्वयं वह दर्पोत्कट हो जिसका अहंकार अब भी गलना बाकी है। या शायद तुम स्वयं वह तमोग्रास हो जो अब भी अंधकार में डूबा है, किंतु प्रकाश की प्रतीक्षा में है। किंतु एक बात निश्चित है, तुम्हारे भीतर वह गजबालक पहले से ही विराजमान है। वह तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। वह तुम्हें देखकर मुस्कुरा रहा है। उस मुस्कान में समूचा ब्रह्मांड समाया है और उस मुस्कान में तुम भी समाये हुए हो। तो प्रतीक्षा मत करो। अभी, इसी क्षण अपने भीतर झांको। उस दीप को देखो जो अनंत काल से जल रहा है। उस गजबालक को पहचानो जो तुम्हारे हृदय में बैठा है। और फिर मुस्कुराओ। वैसे ही मुस्कुराओ जैसे वह मुस्कुराता है, क्योंकि वह मुस्कान ही सब कुछ है। वही ज्ञान है, वही शांति है, वही प्रेम है, वही मोक्ष है। वही मोक्ष है। और जब तुम उस मुस्कान को अपने भीतर उतार लोगे, जब वह मुस्कान तुम्हारे अस्तित्व का अभिन्न अंग बन जाएगी, तब तुम पाओगे कि यह संसार ही स्वर्ग है, यह जीवन ही परमानंद है। तब न कोई भय रहेगा, न कोई चिंता, न कोई द्वंद्व। तब तो बस एक अविरल आनंद की धारा बहेगी और तुम स्वयं उस धारा में बहते चले जाओगे। किंतु यह मार्ग सरल नहीं है। यह मार्ग कंटकों से भरा है, भटकाओं से भरा है, अंधकार से भरा है। इस मार्ग पर चलने के लिए साहस चाहिए, धैर्य चाहिए और सबसे बड़ी बात, उस गज बालक पर अटूट विश्वास चाहिए, क्योंकि वही एकमात्र सहारा है, वही एकमात्र मार्गदर्शक है, वही एकमात्र सत्य है। और जब तुम इस मार्ग पर चलोगे तो तुम पाओगे कि अकेले नहीं चल रहे हो।
तुम्हारे साथ हैं वे सब जो इस मार्ग पर पहले चल चुके हैं। वज्रबाहु, तिमिंगल, दर्पोत्कट, ज्योतिर्ग्रास और असंख्य अन्य, वे सब तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, तुम्हें सहारा दे रहे हैं, तुम्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं। और उन सब से ऊपर तुम्हारे साथ हैं स्वयं गजानन। वह तुम्हारे हर कदम पर है, तुम्हारे हर विचार में है, तुम्हारे हर भाव में है। वह तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ते, वह सदा तुम्हारे साथ है। बस तुम्हें उन्हें पहचानने की आवश्यकता है। बस तुम्हें उन पर विश्वास करने की आवश्यकता है। बस तुम्हें उनके प्रति समर्पित होने की आवश्यकता है। तो आओ, आज से ही इस मार्ग पर चलना प्रारंभ करो। आज से ही उस गजबालक को अपने हृदय में स्थान दो। आज से ही उस मुस्कान को अपने चेहरे पर धारण करो और देखो कैसे यह संसार बदल जाता है, कैसे तुम्हारा जीवन बदल जाता है, कैसे तुम स्वयं बदल जाते हो। और ये कथा अभी समाप्त नहीं हुई है। ये कथा तो अब और अधिक गहरी होगी, और अधिक विस्तृत होगी, और अधिक दिव्य होगी। ये कथा अब तुम्हारे जीवन की कथा बन जाएगी और तुम स्वयं इस कथा के नायक बन जाओगे। तो आओ, इस कथा को आगे बढ़ाएं। आओ, मिलकर उस गजबालक की लीलाओं का गान करें। आओ, मिलकर उस परम सत्य की खोज में निकले। और हाँ, यदि यह कथा तुम्हारे हृदय को छू गई हो, यदि इसने तुम्हारे भीतर कुछ जगाया हो, यदि तुम भी इस मार्ग पर चलना चाहते हो, तो हमारे साथ जुड़े रहो। सदस्यता लो, जुड़े रहो इस दिव्य यात्रा में, क्योंकि आने वाले समय में हम तुम्हें और भी अद्भुत कथाएं सुनाएंगे, और भी गहरे रहस्य बताएंगे, और भी दिव्य अनुभव कराएंगे। तो अभी सदस्यता लो और बनो इस दिव्य परिवार के सदस्य, क्योंकि यह कथा केवल एक कथा नहीं है, ये एक यात्रा है। और इस यात्रा में हर किसी का स्वागत है, हर किसी का सम्मान है, हर किसी का स्थान है। क्योंकि सच्चा बल परम ज्ञान के सामने सदा ही नतमस्तक रहा है और रहेगा। और यही गजानन की अमर कथा का सार है। यही वह सत्य है जो युगों युगों से कहा जा रहा है और युगों युगों तक कहा जाता रहेगा। और यही वह अमर सत्य है जो काल के प्रारंभ से लेकर अनंत काल तक स्थापित रहेगा। किंतु यह केवल एक कथा का अंत है, गजानन की लीलाओं का नहीं। जहां एक कथा समाप्त होती है, वहीं हजारों नई कथाएं जन्म लेती हैं। जहां एक भक्त का अहंकार मिटता है, वहीं सैकड़ों नए भक्त जागृत होते हैं। जहां एक अंधकार समाप्त होता है, वहीं असंख्य प्रकाश के दीप जलते हैं। वह पवित्र घाटी आज भी वैसे ही स्थित है जैसे प्राचीन काल में थी। वहां आज भी वही शांति है, वही दिव्यता है, वही रहस्य है। समय समय पर वहां आज भी लोग जाते हैं, और जो सच्चे मन से जाता है, उसे आज भी उस गजबालक के दर्शन होते हैं। वह बालक आज भी वहां बैठा है, अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सबको देख रहा है, अपनी सूंड में मोदक लिए और उसी अलौकिक मुस्कान के साथ। वह मुस्कान आज भी वैसी ही है जैसी उस दिन थी जब वज्रबाहु ने पहली बार उसे देखा था। वह मुस्कान आज भी वैसी ही है जैसी उस दिन थी जब तिमिंगल ने उसे पुकारा था। वह मुस्कान आज भी वैसी ही है जैसी उस दिन थी जब दर्पोत्कट का अहंकार गला था। और वह मुस्कान आज भी वैसी ही है जैसी इस समय, इस क्षण तुम्हारे हृदय में प्रकट हो रही है। क्योंकि वह मुस्कान कोई साधारण मुस्कान नहीं है। वह मुस्कान ही गजानन है। वह मुस्कान ही ज्ञान है। वह मुस्कान ही शांति है। वह मुस्कान ही प्रेम है। वह मुस्कान ही मोक्ष है। और वह मुस्कान तुम हो। हाँ, तुम ही वह गजबालक हो। तुम ही वह विघ्नहर्ता हो। तुम ही वह ज्ञान के स्वामी हो। बस तुम्हें यह पहचानना है। बस तुम्हें अपने भीतर झांकना है। बस तुम्हें उस दीप को देखना है जो अनंत काल से तुम्हारे भीतर जल रहा है। और फिर मुस्कुराना है। वैसे ही मुस्कुराना है जैसे वह मुस्कुराता है। और जब तुम ऐसा कर लोगे,
तब यह कथा समाप्त नहीं होगी, बल्कि तुम स्वयं इस कथा का अमर अध्याय बन जाओगे। तब यह कथा तुम्हारे माध्यम से चलती रहेगी, सदियों तक, युगों युगों तक, अनंत काल तक। तो प्रिय साथियों, यह थी गजानन की अमर कथा। एक कथा जो हमें सिखाती है कि सच्चा बल परम ज्ञान के सामने सदा नतमस्तक रहता है। एक कथा जो हमें बताती है कि अहंकार मिट्टी है और विनम्रता अमृत। एक कथा जो हमें याद दिलाती है कि असली विजय बाहरी युद्धों में नहीं, भीतरी शांति में है। यदि यह कथा आपको पसंद आई हो, यदि इसने आपके हृदय को छुआ हो, यदि इसने आपके भीतर कुछ जगाया हो, तो कृपया इस कहानी को लाइक करें। अपने विचार कमेंट में साझा करें। बताएं कि इस कथा ने आपको क्या सिखाया, आपके मन में क्या भाव जागृत हुए। इस कथा को शेयर करें उन सभी के साथ जो ज्ञान की खोज में हैं, जो अहंकार से मुक्ति चाहते हैं, जो सच्चे बल की तलाश में हैं। सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारी आने वाली सभी दिव्य कथाओं से जुड़े रहें, क्योंकि अभी और भी अनेक कथाएं शेष हैं। अभी और भी अनेक रहस्य प्रकट होने बाकी हैं। अभी और भी अनेक लीलाओं का वर्णन बाकी है। अगली कथा में हम सुनेंगे एक और अद्भुत कहानी, एक और दिव्य चरित्र की, एक और गहरे रहस्य की। तब तक के लिए गजानन की वही मुस्कान आप सबके साथ बनी रहे। वही मुस्कान जिसमें समूचा ब्रह्मांड समाया है और उस मुस्कान में आप सब समाये हुए हैं।